साइमन एक आईटी सिक्योरिटी सिस्टम का इंजीनियर है। उसे लॉस एंजलिस में एक बड़ी कंपनी में नया जॉब मिला है, इसलिए वो शिकागो से यहाँ अपने नए खूबसूरत घर अपनी पत्नी रॉबिन के साथ शिफ्ट हुआ है। रॉबिन को यह घर पसंद आया है। रॉबिन का एक बार मिस कैरेज हुआ है, तो वह पुरानी बातें भूल के नए सिरे से जिंदगी जीना चाहती है। एक दिन साइमन रॉबिन के साथ पास ही के एक मॉल में कुछ शॉपिंग करने जाता है, तो वहाँ एक अनजान आदमी उसके पास आके उससे कहता है कि वह उसके स्कूल का दोस्त है। पहले तो साइमन उसे पहचानता नहीं है, मगर जब वह अपना नाम बताता है तो साइमन शॉक होता है और उसे पहचान लेता है। वह शख्स अपना नाम गॉर्डन बताता है। साइमन रॉबिन को उससे मिलवाता है। साइमन गॉर्डन का नंबर लेता है और फिर से मिलने का प्रॉमिस करके रॉबिन के साथ वहां से चला जाता है। साइमन और रॉबिन दोनों इस मुलाकात को भूल जाते हैं। दूसरे दिन रॉबिन सामान अनपैक करके घर को सजाने में लग जाती है, तो साइमन ऑफिस चला जाता है। रॉबिन नहाने चली जाती है, मगर जब वह नहा रही होती है तभी डोरबेल बजती है। वह दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पे वाइन की बोतल होती है और साथ में एक लेटर होता है जिस पे लिखा होता है वेलकम होम फ्रॉम गॉर्डो। दोनों को ताज्जुब होता है कि गॉर्डन को उनका एड्रेस कैसे मिला। अब रॉबिन की उसके पड़ोसी के साथ दोस्ती होती है जिसे एक छोटी बेबी है। रॉबिन भी जल्द माँ बनना चाहती है, मगर शायद साइमन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। वह दोनों प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। रॉबिन इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करती है। एक दिन वह अपने काम में बिजी होती है, तभी वहाँ पे गॉर्डो आता है। अब वह आया है तो रॉबिन उसे अपने घर में वेलकम करती है। वैसे तो वह रॉबिन के लिए एक अनजान आदमी ही है। वो उसे अपना घर दिखाती है। गॉर्डो की उनके कुत्ते जैंगल के साथ दोस्ती होती है। गॉर्डो साइमन के आने तक रुकता है। रात को सब साथ में ड्रिंक करने बैठते हैं। गॉर्डो की बातों से हमें पता चलता है कि साइमन उसके स्कूल के दिनों में लीडर किस्म का लड़का था। उसका अपना एक बड़ा ग्रुप था जिसका वो लीडर था। स्कूल में सब लड़के उसका कहना मानते थे। वो जो चाहता था वही स्कूल में होता था। गॉर्डो रॉबिन को बताता है आज भी साइमन जो चाहता है वह सब हुआ है। अच्छा जॉब, खूबसूरत बीवी और खूबसूरत घर। एक अच्छा बाप बनने का भी यही सही वक्त है। साइमन और रॉबिन एक दूसरे को देखते हैं। गॉर्डो साइमन से कहता है कि उसकी तरक्की को देख के वो खुश है। गॉर्डो तो घर पे चला जाता है, मगर उसके जाने के बाद साइमन रॉबिन को बोलता है कि गॉर्डो उसे अजीब लगा। उससे मिलके साइमन अनकंफर्टेबल फील करता है। उन दोनों को यही लगता है कि शायद अब गॉर्डो से उनकी फिर मुलाकात नहीं होगी, तो वह गॉर्डो को भूल जाते हैं। एक दिन साइमन के ऑफिस में पार्टी होती है, तो वह रॉबिन को लेके वहां आता है। बड़े बड़े लोगों के साथ रॉबिन को मिलाता है। साइमन की बड़ी केबिन देखकर रॉबिन को अच्छा लगता है। रॉबिन साइमन की तरक्की से सेटिस्फाइड है, मगर वह सेटिस्फाइड नहीं। वह और सुपीरियर पोस्ट चाहता है और बड़ी केबिन चाहता है। दोनों रात को पार्टी से घर पे आते हैं, तो उन्हें घर के पॉन्ड में नई कोई फिश दिखती है और दरवाजे पे रखा फिश फूड दिखता है। साथ में गॉर्डो का लेटर होता है जिसमें उसने डिनर के लिए थैंक्स लिखा होता है। रॉबिन तो फिश को देख के खुश होती है, मगर साइमन को इस बात का गुस्सा आता है कि गॉर्डो बिना परमिशन उसकी प्रॉपर्टी में कैसे घुस आया। अब गॉर्डो उनको एक मुसीबत लगने लगता है। गुस्से में साइमन फ्रिज पे लिखे गॉर्डो के नाम को इरेज करके वियोर्डो लिखता है। वियोर्डो यानी अजीब। गिफ्ट देने के बहाने गॉर्डो जो उनके करीब आ रहा है वह साइमन को पसंद नहीं। मगर दूसरे ही दिन साइमन के ऑफिस जाने के बाद गॉर्डो फिर से घर आता है। अब यह बात रॉबिन को इरिटेटिंग लगने लगती है। अब वह आया है तो रॉबिन उसे चाय ऑफर करती है। गॉर्डो रॉबिन को उसका डिश टीवी चालू करके देता है, जिससे रॉबिन खुश होती है। तभी गॉर्डो को फ्रिज पे लिखा वियोर्डो दिखता है जो साइमन ने लिखा होता है। वह देख के वह नाराज होता है और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। रॉबिन को भी इस बात का दुख होता है कि गॉर्डो ने वह देखा। रात को साइमन और रॉबिन अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स करते वक्त इस बात का जिक्र करते हैं। साइमन को गॉर्डो की फीलिंग से कोई मतलब नहीं, मगर इतना होने के बाद भी गॉर्डो ने उन्हें अपने घर डिनर पे आने का इनविटेशन दिया है। साइमन को लगता है कि गॉर्डो रॉबिन की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, इसलिए जब भी वह घर पे नहीं होता गॉर्डो आता है। अब साइमन सोच रहा है कि उसे गॉर्डो के घर डिनर पे जाना चाहिए या नहीं। उनके दोस्त उनसे कहते हैं कि उन्हें जाना चाहिए। उनकी बात मान के साइमन रॉबिन के साथ अगली रात गॉर्डो के घर चला जाता है और उसका वह बड़ा सा आलीशान घर देख के सरप्राइज होता है। गॉर्डो उनका स्वागत करता है और वाइन ऑफर करता है। गॉर्डो उन्हें बताता है कि वह डिवोर्सी है। तभी उसे किसी का फोन आता है, तो वह साइमन और रॉबिन को उसके घर अकेला छोड़ के थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। उसकी यह हरकत साइमन को अच्छी नहीं लगती कि मेहमानों को घर बुला के वो खुद बाहर चला जाए। यहाँ साइमन अपने दिल की बात रॉबिन को बताता है। वह रॉबिन को बताता है कि उसे लगता है कि गॉर्डो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है। वो रॉबिन से प्यार करने लगा है।
इसलिए वह दिन ब दिन रॉबिन के नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, जो डेंजरस है। रॉबिन साइमन की बात पे सहमत नहीं होती। तभी गॉर्डो घर आता है और उन्हें सॉरी कहता है। वह उन्हें बताता है वह उसके एक्स वाइफ के साथ बात करने गया था। अब साइमन को कुछ अजीब फील होता है। वो गॉर्डो को सीधा बोलता है कि बेटर है कि अब वह उनके घर फिर कभी ना आए और ना कॉल करे। हमें हमारे रिलेशंस यहीं पे खत्म करने चाहिए। इतना कह के साइमन उसके घर से निकलता है। मगर साइमन की बातों से गॉर्डो पूरा डिप्रेस होता है। इतना डिप्रेस होता है कि वो मेन गेट भी खोलना नहीं चाहता। साइमन गुस्सा होकर गाड़ी से बाहर निकलता है तो गॉर्डो रिमोट से दरवाजा खोलता है। इन सब बातों से रॉबिन थोड़ी टेंशन में आ जाती है। दूसरे दिन वो जॉगिंग करके घर वापस लौटती है तो वह देखती है कि फिश पॉन्ड की सब फिश मरी हुई है और उनका कुत्ता जैंगल लापता है। रॉबिन साइमन को ऑफिस फोन करके उसे घर बुलाती है। यह सब देख के साइमन गुस्सा होता है। वह गॉर्डो के घर चला जाता है, मगर वहां उसे पता चलता है कि गॉर्डो ने जो घर खुद का कह के बताया था, दरअसल वह किसी और का है। वहां कोई और रहता है। अब वह पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस उन्हें बताती है कि गॉर्डो उस घर के मालिक की गाड़ियों का मेंटेनेंस देखता था, मगर बिना ठोस सबूत वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। साइमन को चिंता सिर्फ उसके कुत्ते की है जो गायब हुआ है। उसे पता है इस सब के पीछे गॉर्डो का हाथ है। अब अगले कुछ दिनों में रॉबिन को भ्रम होने लगता है कि उसके घर में किसी की मौजूदगी है। वह यह सब बातें अपनी पड़ोसन से कहती है। वहाँ रॉबिन की बातों से हमें पता चलता है कि उसे डिप्रेशन की बीमारी थी। रॉबिन को पड़ोसन के बाथरूम में डिप्रेशन की गोलियां मिलती है तो वो चुपके से उन्हें उठा के लेके आती है। रात को जब उसे नींद नहीं आती तो वो उनमें से एक गोली लेती है। तभी उसे किसी की आहट सुनाई पड़ती है। वो मेन डोर पे जाती है तो वहाँ उनका कुत्ता जैंगल होता है। साइमन जानता है कि यह गॉर्डो की हरकत है, मगर रॉबिन यह नहीं समझ पाती कि गॉर्डो ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरे दिन उन्हें गॉर्डो का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा हुआ होता है, आपको मेरे बारे में गलतफहमी हो गई है। मैं आज के बाद कभी आपको हैरेस नहीं करूंगा। आज के बाद आप कभी मेरा नाम भी नहीं सुनेंगे। लेटर के आखिर में उसने लिखा हुआ होता है कि वो पुरानी बातों को भुला देगा। रॉबिन को समझ में नहीं आता वह किस पुरानी वाकयात के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि वह साइमन का स्कूल का दोस्त था तो उसे ही उसके बारे में पता होगा, मगर साइमन उस बात को टाल देता है। साइमन रॉबिन को कहता है कि इस आदमी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं। एक बार रॉबिन नहा रही होती है तभी उसे किसी के आने की आहट आती है। वो मुड़ के बाथरूम के ग्लास से बाहर देखने की कोशिश करती है तो उसे बाहर कोई धुंधला सा साया दिखाई देता है। कांच पे लगी बाफ के कारण उसे ठीक तरह से दिखाई नहीं देता। वह बाफ को हाथ से साफ करती है तो वह गॉर्डो होता है। वो बहुत शॉक होती है, मगर वह उसका सपना होता है। वह नींद से जाग जाती है। अब इन सब इंसिडेंट से रॉबिन बहुत डिस्टर्ब होती है। यहाँ ऑफिस में साइमन को पता चलता है कि प्रमोशन की पोस्ट के लिए एक डैनी नाम का शख्स उसका कॉम्पिटिटर है और बॉसेस डैनी के बारे में सोच रहे हैं। वह डिस्टर्ब होता है क्योंकि डेस्परेटली वह यह प्रमोशन चाहता है। यहाँ घर में रॉबिन एनर्जी ड्रिंक्स पीते हुए किचन में काम कर रही होती है कि उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है। वह डर के घर में देखने लगती है कि अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिरती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह आंख खुलती है तो साइमन घर पे आया हुआ होता है। वह उसे बताता है कि वह जो डॉक्टर से बिना कंसल्ट करके डिप्रेशन की गोलियां खा रही है उसके वजह से उसे वीकनेस आया है और वो बेहोश हुई। वो रॉबिन पे बहुत गुस्सा होता है। रॉबिन उसे बताती है कि गॉर्डो उसके दिमाग में घुसा हुआ है। जब तक हम उससे सुलह नहीं करते वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगी। मगर साइमन उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। अब कुछ दिन बीतते हैं और आखिर साइमन को वह खुशखबरी मिलती है कि वह बाप बनने वाला है। वह खुशी से फूले नहीं समाता। देखते देखते रॉबिन को 9वां महीना शुरू होता है। एक दिन वह कपड़े लेने स्टोर जाती है। तब वह स्टोर के बाहर गॉर्डो को देखती है। वो रॉबिन को ही देख रहा होता है, मगर वह उससे बिना मिले ही चला जाता है। अब साइमन की फैमिली रॉबिन को मिलने उनके घर आती है। खुशी का माहौल होता है। अब मौका देख के रॉबिन साइमन की सिस्टर को गॉर्डो के बारे में पूछती है। तब वो रॉबिन को बताती है कि स्कूल में उसे रैगिंग की तौर पे मोलेस्ट किया गया था, मगर आखिर में उसे ही दोषी पाया गया और उसे स्कूल से निकाला गया था। रॉबिन को पता चलता है कि उस इंसिडेंट में साइमन का भी बयान लिया गया था। अब रॉबिन को शक होने लगता है कि इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। वह साइमन की निजी कागजात को देखती है तो उसे उन कागजातों में गॉर्डो के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। चूंकि साइमन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है तो उसे किसी के भी पर्सनल डेटा में जाके उसकी पूरी जानकारी निकालना मुश्किल नहीं। अब रॉबिन को शक होता है कि साइमन क्यों गॉर्डो के बारे में पूरी जानकारी रख रहा है। अब वह साइमन के स्कूल के खास दोस्त ग्रेग से मिलने उसके ऑफिस जाती है, जहां ग्रेग से उसे पता चलता है साइमन स्कूल के कमजोर लड़कों की रैगिंग करने में सबसे आगे था।
साइमन ने गॉर्डो को टारगेट किया और उसकी रैगिंग करने का प्लान बनाया और उसने एक सीन मैनिपुलेट करके ऐसा जताया कि गॉर्डो गे है और वो स्कूल कैंपस में लड़कों को बुला के उनसे शारीरिक संबंध रखता है। जो मैटर स्कूल अथॉरिटी तक चला गया था, जिसमें साइमन ने अपने हाथ झाड़ लिए और अंत में गॉर्डो को दोषी ठहरा के स्कूल से निकाला गया। और उस बदनामी के चलते गॉर्डो के डैडी ने उसे बहुत पीटा, उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। पुलिस ने गॉर्डो के डैडी को मर्डर अटेम्प्ट में जेल में डाला। इस सभी वाकयात ने इनोसेंट मासूम गॉर्डो की पूरी जिंदगी बदल दी। अगर साइमन चाहता तो वह स्कूल अथॉरिटी को सच्चाई बता के गॉर्डो को बदनामी से बचा सकता था, मगर उसने अपनी हरकतों को छुपाया और अपने आप को बचाया। अब रॉबिन समझ जाती है कि इसी बात की वजह से गॉर्डो उन्हें हैरेस कर रहा है, मगर इसमें गॉर्डो की कोई गलती नहीं। अब इस बात को लेकर रॉबिन और साइमन में झगड़ा होता है। वो उसे कहती है कि तुम लोगों की जिंदगी में जहर घोलते हो, उनकी जिंदगी तबाह करते हो और उस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है शादी के इतने साल बाद भी तुम असलियत में क्या हो यह मैं समझ नहीं पाई। रॉबिन साइमन से कहती है तुम्हें गॉर्डो से माफी मांगनी चाहिए। अब इस बात को लेकर साइमन बार में जाके बहुत शराब पीता है और गॉर्डो के पास पहुंच जाता है। वो गॉर्डो को सॉरी बोलता है, मगर उसके लहजे में सॉरी कम और धमकी ज्यादा होती है। गॉर्डो समझ जाता है कि साइमन दिल से सॉरी कहने नहीं आया, वह आया है क्योंकि रॉबिन ने उसे मजबूर किया है। वह साइमन से कहता है अब बहुत देर हो गई है। वह साइमन से कहता है तुम पास्ट को भुला चुके हो, मगर पास्ट तुम्हें नहीं भूला। साइमन को लगता है गॉर्डो उसे धमकी दे रहा है। वो गॉर्डो की पिटाई करता है। वो उसे धमकी देता है कि मेरी माफी स्वीकार करो। गॉर्डो उसे एक ही बात कहता रहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। घर पे आने के बाद साइमन रॉबिन को झूठ बोलता है कि उसने गॉर्डो को सॉरी बोला। अब यह मैटर खत्म हो चुका है। यहाँ दूसरी रात साइमन के घर उसके प्रमोशन का सेलिब्रेशन होता है, मगर बीच सेलिब्रेशन में कोई तो विंडो की ग्लास फोड़ता है। साइमन बेसबॉल की बैट लेके बाहर आता है तो डैनी नाम का शख्स उस पे हमला करता है। यह डैनी वही शख्स है जो प्रमोशन में साइमन का कॉम्पिटिटर था। अब सब डैनी को पकड़ते हैं। यहाँ डैनी उसके हमला करने की वजह बताता है। वो बताता है कि साइमन ने मैनिपुलेट करके बॉस को ऐसे दिखाया कि डैनी की पिछली कंपनी के रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं थे, इसलिए उसे वहां से निकाला गया था, जो कि झूठ था। मगर साइमन ने रिकॉर्ड इस तरह मैनिपुलेट किए कि बॉसेस को वह सच लगा, जिसको लेके बॉसेस ने डैनी को काम पे से निकाला और साइमन का प्रमोशन किया, जिससे डैनी फ्रस्ट्रेट हो गया। अंदर की बात यह है कि डैनी को यह सब गॉर्डो ने ही बताया था। डैनी की बातें सुनकर साइमन का बॉस केविन और उसके साथ वहां खड़ी रॉबिन भी शॉक होती है। अब वह अपने हस्बैंड को पहचान गई थी। साइमन एक ऐसा इंसान है जो अपने मतलब के लिए लोगों की जिंदगी से खेलता है। तभी अचानक रॉबिन को लेबर पेन शुरू होते हैं। साइमन उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में रॉबिन एक बच्चे को जन्म देती है। अपने बच्चे को देख के साइमन बहुत खुश होता है। कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद उनके बच्चे का जन्म हुआ था। तभी साइमन के बॉस का फोन आता है। वह उसे बताता है कि बिग बॉसेस को उसके मैनिपुलेशन के बारे में पता चला है, तो उन्होंने उसे काम पे से निकाल दिया है। यह बैड न्यूज सुन के साइमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ रॉबिन भी साइमन से ठीक तरह से बात करने को तैयार नहीं। वह साइमन से कहती है कि वह उसके साथ रहना नहीं चाहती, वह उससे अपने रिश्ते तोड़ रही है। उसकी बातें सुनकर साइमन शॉक होता है। अब साइमन घर आता है तो उसे दरवाजे पे एक गिफ्ट रखा दिखता है। उसमें बच्चे की प्राम रहती है और साथ में गॉर्डो ने रखी सीडी होती है। साइमन वह सीडी प्ले करता है, जिसमें हमें 9 महीने पहले का वह दिन दिखता है जब रॉबिन बेहोश हुई थी। दरअसल गॉर्डो ने उसके ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाई थी। सीडी में हमें दिखता है कि गॉर्डो बेहोश रॉबिन के कपड़े निकालता है और उसके करीब जाता है। आगे का वीडियो ब्लैंक होता है। यह सब देख के साइमन समझ जाता है कई अटेम्प्ट के बाद भी वह बाप नहीं बना था, मगर इस बार वह कैसे बाप बना। वह गुस्से से गाड़ी लेके हॉस्पिटल की तरफ भागता है। यहाँ गॉर्डो रॉबिन से मिलने आता है। उसके चेहरे पे पट्टी लगी होती है और उसका हाथ स्लिंग में होता है। वो रॉबिन को कांग्रेस कहता है। उसकी हालत देख के रॉबिन समझ जाती है कि साइमन ने उसकी यह हालत की। गॉर्डो भी मान लेता है कि यह साइमन की करतूत है। रॉबिन उसे बताती है कि उसने लड़के को जन्म दिया है। गॉर्डो उसे बताता है कि यह खबर सुन के उसे बहुत खुशी हुई। वो रॉबिन को बताता है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होना चाहिए। यहाँ साइमन हॉस्पिटल पहुंचता है तो वह वहाँ गॉर्डो को देखता है, मगर वो गॉर्डो को पकड़ नहीं पाता। दरअसल साइमन जानना चाहता है कि क्या गॉर्डो ने रॉबिन के साथ शरीर संबंध किए थे। वो गॉर्डो को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी गॉर्डो का उसे फोन आता है। गॉर्डो साइमन से कहता है कि या तो वो रॉबिन को बच्चे की सच्चाई बताए या वो खुद बताएगा। यहाँ साइमन गॉर्डो की जबान से सिर्फ यही सुनना चाहता है
कि क्या वो रॉबिन के साथ सोया या नहीं, जो वीडियो में नहीं था। गॉर्डो उसे बताता है कि हो सकता है मैं रॉबिन के साथ सोया हूँ और वो बच्चा उसी का नतीजा है, या यह भी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने रॉबिन को छुआ तक नहीं। मगर मैं तुम्हें सच्चाई कभी नहीं बताऊंगा। जाके अपने बच्चे को देखो, क्या वो तुम्हारे जैसा दिख रहा है या मेरे जैसा। तुम्हें लोगों के दिमाग में जहर घोलने की आदत है, अब मैंने तुम्हारे दिमाग में जहर घोला है। वह बच्चा तुम्हारा है या मेरा, यही तुम जिंदगी भर सोचते रहो। निराश साइमन हॉस्पिटल में आता है और अपने बच्चे को घूर के देखने लगता है। वह जानना चाहता है वह बच्चा उसका है या गॉर्डो का। अब यह शक जिंदगी भर उसका दिमाग खाने वाला था। बच्चा होने की खुशी गॉर्डो ने उससे छीन ली थी। एक पल में उससे उसका जॉब छीन गया था, तो दूसरे पल बच्चा होने की खुशी। गॉर्डो साइमन को देखता है, उसके चेहरे पे एक संतुष्टि होती है, उसने जो बदला लिया उसकी। वह अपने हाथ का स्लिंग निकाल के डस्टबिन में डालता है और अपने रास्ते चला जाता है। तो वहां साइमन निराश होकर नीचे बैठता है। गॉर्डो ने उसे ऐसा गिफ्ट दिया था जो वह जिंदगी भर याद रखेगा। मूवी यहाँ खत्म होती है।